अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड ने तकरीबन 1793 के आसपास के हाई बनाए और उसके बाद रिट्रीट हुआ और दोबारा से 1780 के आसपास के गोल्ड ने लो बनाए और करंटली गोल्ड 1786 के आसपास चल रहा है। कल एक गोल्ड का ट्रेड सेटअप मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। हमारी दो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जहां से सेल किया गया विद स्टॉप लॉस। सेम एरिया था जहां से गोल्ड रिजेक्ट हुआ 1790 टू 1793 और आप देख सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से वो 130 से 100 पिप्स के दरमियान प्रॉफिट दे गया। तो अगर आप भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जिसमें डिटेल से तमाम तरीकाकार बताया गया है। वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलें जी, हम आज की बात करते हैं। सबसे पहले आज के कैलेंडर को देख लेते हैं। यह है जी आज का कैलेंडर, थर्सडे दिसंबर 9। अगर हम आज डेटा वाइज देखें तो यूएस की साइट पर हमें अनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स नजर आ रहे हैं, जिनकी फोरकास्ट इस दफा 218 के हैं। प्रीवियस ये 222 के आए थे। अमूमन अगर ये फोरकास्ट से बिलो आए तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं और फोरकास्ट से अबव आए और प्रीवियस से भी अबव आए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है रात को। बस यही डाटा है, इसके अलावा कोई खास हमारे पास डाटा नजर आ नहीं रहा। तो चलें जी, हम चलते हैं चार्ट पर। अगर हम देखें, इस वीक के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि जो कोविड-19 का न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका जो फेयर है वो हमें ईज़ड होता नज़र आ रहा है। कल एक और आप कह सकते हैं कि इनकरेजिंग न्यूज़ आई फाइज़र की जानिब से कि उनकी जो थर्ड डोज़ है वो एंटीबॉडीज़ हैं उनको 25 गुना इंक्रीज़ करके ओमिक्रॉन वेरिएंट को न्यूट्रलाइज़ कर देती है। इस न्यूज़ के बाद जो जो यूएस की स्टॉक मार्केट्स हैं वो हमें ग्रीन में नज़र आई। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो फेड भी नेक्स्ट वीक जो मीटिंग है उसमें जो टेपरिंग है उसको स्पीड अप कर सकता है। तो ईज होता कोविड-19 फेयर और फेड की जो हॉकिश टून है, ये चीज़ें गोल्ड के लिए नेगेटिव हैं। लेकिन इसके साथ साथ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो कल आएगा फ्राइडे को, तो इस दफ़ा उसके बारे में दोबारा से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं। इस दफ़ा भी यानी कि जो नवंबर का डाटा हमारे सामने आएगा उसमें भी हमें इन्फ्लेशन में इंक्रीज नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ चाइना के जो सीपीआई नंबर्स हैं उसमें भी हमें राइज नज़र आया। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है या सीपीआई नंबर्स हैं ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं और फिलहाल हमें जो गोल्ड के डाउन साइड को लिमिटेड करता नज़र आ रहे हैं। बाकी कल की वीडियो में हम डिटेल से यूएस के इन्फ्लेशन डाटा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके एक वीक बाद ही 3-4 दिन बाद आप कह सकते हैं कि फेड की मीटिंग है, तो ये उस पर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है, उनकी जो भी पॉलिसी चेंज होगा। ठीक हो गया जी। तो चलते हैं हम आज के चार्ट पर। सबसे पहले सरसरी नज़र डाल लेते हैं डॉलर इंडेक्स पर। यह है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोबारा से अपने कल इसने सपोर्ट ली 19585 की और फिलहाल 96 के आसपास चल रहा है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 9585 फर्स्ट सपोर्ट है। इसके नीचे आप कह सकते हैं कि वो 9560 से 9550 का जो एरिया है ये सपोर्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, फिर यहाँ तक जा सकता है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि दोबारा से हमें फिर 95 और 9450 तक भी डॉलर इंडेक्स नज़र यानी कि आ सकता है।
लेकिन जब तक ये सपोर्ट अपना एरिया होल्ड करेगा तो इसमें अपसाइड का जो टिल्ट है वो बरकरार रहेगा, आप कह सकते हैं। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके पास यही है 9630 की। उसके ऊपर फिर अगर हम आज के लिहाज से देखें तो 9650 के आसपास का लेवल हमें नज़र आ रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन के रो से। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि 9665 और अपने ईयरली हाई 97 की तरफ जा सकता है। अब हम चलते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल नजर आ रही होगी डेली की। अब यही चीज हम बॉन्ड यील्ड्स में देखते हैं। ये है जी डेली का चार्ट। अगर आप देखें तो कल इन्होंने 150 का जो लेवल है दोबारा से उसको रीगेन कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट टारगेट इनका हो सकता है वो 1.60 है और उसके ऊपर 1.70 की तरफ जा सकती है। तो ये हमारी बात हुई थी कि अगर ये 150 के ऊपर रहती हैं तो ये गोल्ड पर प्रेशर बढ़ा सकती हैं। अब अगर आप कल देखें तो कल हमें गोल्ड इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जो फ्लैट इसलिए रहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रही होगी और डॉलर इंडेक्स में आपको बिल्कुल उसके उल्ट एक रेड कैंडल नजर आ रही होगी। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड हमें कल एक एक रेंज बाउंड रहा। अगर आप देखें तो सिर्फ $13 की रेंज में, तकरीबन वो $13 से $14 की रेंज में मूव करता नजर आया। तो दोनों का अगर आप कह लें कि ट्रेंड सेम हो तो फिर हमें गोल्ड पर ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है। अगर कंट्रास्ट हो तो फिर गोल्ड हमें ऐसी ही यानी कि मूव करता नज़र आता है। तो डाउन साइड पर अगर दोबारा से 150 ये ब्रेक करती हैं तो दोबारा से 140 और 130 की तरफ जा सकती हैं, जो चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो चलें जी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है गोल्ड का डेली चार्ट। अगर हम देखें तो कल भी इसी लाइन के आसपास से प्राइस रिजेक्ट हुई हैं। ये एक बड़ी नैरो रेंज में है फिलहाल। अगर ये अपर साइड पर इस यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़ इसको अगर ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि 1810 तक फिर प्राइसेस जा सकती हैं इस रेजिस्टेंस लाइन तक। अगर ये ब्रेक करेंगी तो आप कह सकते हैं कि फिर दोबारा से वो अपनी 1830 की तरफ भी जा सकती हैं प्राइसेस। इसके साथ अगर लोअर साइड पर देखें तो कल इसने इसी के आसपास से सपोर्ट ली। अगर डेली में इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से 76.6 के आसपास का लेवल है ये सपोर्ट लाइन, इसके नीचे फिर 7050 तक के लेवल तक जा सकती है। ये तो है डेली चार्ट। अब हम इंट्रा डे के लिहाज से H4 को देखते हैं। अगर आप देखें तो ये H4 का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस अब इसके पास 7090 से 7095 96 का एरिया बन रहा है यहाँ पर। अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक करेगा तो आप कह सकते हैं कि 1800 1805 1810 और 1815 तक अपनी इन हाई तक फिर गोल्ड जा सकता है। जब तक इसके बिलो रहेगा तो दोबारा से जो चीज़ें हैं इसके लिए 1780 और उसके नीचे 1770 और फिर 1750 तक भी प्राइसेस जा सकती हैं अगर आप इस चैनल में ही वो मूव करता रहता है गोल्ड। तो अब मजीद आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ। अगर आप देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए यही है 1787 का लेवल। ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ ये चीज़। ये लें, ये चीज़ अगर आप देखें तो अभी उसी के पास है ये। अगर 1786 का जो लेवल है ये ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि फिर 1792 का एरिया प्ले में आएगा। इसके ऊपर फिर 1796 जो भी मैंने आपको 4H के चार्ट पर दिखाया है, 1796 के ऊपर आप कह सकते हैं कि चीज़ें फिर गोल्ड की थोड़ी सी फेवर में जाएंगी, जो गोल्ड को 1800 1805 1810 और 1850 तक लेकर जा सकती हैं। दूसरी साइड पर इमीडिएट जो सपोर्ट है गोल्ड के लिए वो 1780 का लेवल है, 1780 1778 का। इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो गोल्ड दोबारा से 1775 1770 और 7066 और 7060 तक फिर इन लेवल तक जा सकता है। ये अच्छे लेवल हैं, इनको आप लिख सकते हैं। आपको ये लेवल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें तमाम लेवल जो होते हैं वो लिखे होते हैं। तो चलें जी हम चार्ट पर चलते हैं। तो आज के हम लेवल देख लेते हैं कि आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।
आज जो गोल्ड में हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, अभी जो मैंने आपको चार्ट पर दिखाए हैं, 1795 से 1796 का एरिया है। हम इसको काउंट कर लेते हैं 1796। ऊपर जो निकलेगा तो फिर मैंने आपको बताया कि गोल्ड 1800 1810-15 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज, वो रहेगी आज गोल्ड में 1778, या आप 80 भी कह सकते हैं, ये वाला लेवल। इसके नीचे अगर प्राइस निकलती हैं तो दोबारा से 1770, 1766 और 1760 तक फिर प्राइस गोल्ड की जा सकती है। अगर कुछ लेवल अपडेट हुए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।